ऐसे अनोखे रहस्यमयी गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से कुछ को तो मौत का शहर भी कहा जाता है और कहते हैं वहां पर जो एक बार गया कभी वापस नहीं लौट कर आया। नंबर 7 टिल्ट पेक गांव, दुनिया का सबसे रहस्यमय गांव जहां पैदा होते ही अंधे हो जाते हैं। इंसान से लेकर जानवर तक इस गांव में बच्चों के जन्म के बाद कुछ ऐसा होता है जो बेहद हैरान करने वाला है। इस गाँव में बच्चे ठीक पैदा होते हैं लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान से लेकर जानवर तक अंधे हो जाते हैं। मेक्सिको के इस गांव को अंधों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस अजीबोगरीब वजह से ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरह का दुनिया में ये पहला गांव है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बिल्कुल सच है। जानिए क्या है वजह। इस गांव में रहने वाली जनजाति के लोग अंधा होने की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि लाव जुए नाम का एक पेड़ है जिसे देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सभी अंधे हो जाते हैं। इस गांव में सालों से यह पेड़ मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ को देखने के बाद अंधे हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गांव जहां स्थित है वहां पर जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों के काटने से ही लोग अंधे हो जाते हैं। जानकारी मिलने के बाद मेक्सिको की सरकार गांव वालों की मदद करने की कोशिश की लेकिन सरकार को भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सरकार ने इस जनजाति को दूसरे जगह पर भी बसाने की कोशिश की लेकिन दूसरे जगह की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। अब उन लोगों को मजबूरी में उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब यह गांव रहस्यमय है या नहीं वह तो हमें पता नहीं लेकिन इस गांव की दशा बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए हम भगवान से यही मनोकामना करेंगे कि इनके सारे दुखों को वह ऊपर वाला दूर करे। नंबर 6 दरगाह, रूस। इस रहस्यमय गांव को मुर्दों का शहर भी कहते हैं। ये गांव रूस के उत्तरी और सेठिया के दरगाह में है। यह इलाका बेहद ही सुनसान है। डर की वजह से यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। ये जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी हुई है। यहाँ सफेद पत्थरों से बने करीब 9 बतहखाना नुमा मकान है जिसमें स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव दफनाए थे। इनमें से कुछ मकान तो 4 मंजिला ऊंचे भी हैं। बताया जाता है कि इन कब्रों को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह एक विशाल कब्रिस्तान है। कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबंधित है जिसमें सिर्फ उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की मान्यताएं हैं। उनका मानना है कि इन झोपड़ी नुमा इमारतों में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हालांकि कभी कभार पर्यटक इस जगह के रहस्य को जानने के लिए आते रहते हैं। इस जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद ही मुश्किल है। पहाड़ियों के बीच संकट रास्तों से होकर यहाँ तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लगता है। यहाँ का मौसम भी हमेशा खराब रहता है जो सफर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यहाँ कब्रों के पास न नावें मिली हैं। स्थानीय लोगों के बीच नाव को लेकर मान्यता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है। इसलिए शवों को नाव पर रखकर दफनाया जाता था। पुरातत्वविदों को यहाँ हर तहखाने के सामने एक कुआं भी मिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने परिजनों को यहाँ दफनाने के बाद कुएं में सिक्का फेंकते थे। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थरों से टकराता तो इसका मतलब होता था कि आत्मा स्वर्ग तक पहुंच गई। नंबर 5 माखन गांव, एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां सैकड़ों साल पहले रहते थे। सिर्फ बोने बचपन में आपने गुलिवर के दिलचस्प सफर वाली कहानियां तो जरूर पढ़ी होगी। आपको वह कहानी भी याद होगी जब गुलिवर लिलीपुट नाम के एक द्वीप पर पहुंच गया था। वहां 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोगों ने उसे बंदी बना लिया था। बचपन में यह बात हैरान करने वाली लगती थी कि बौने इंसान कैसे लगते होंगे। मन में यह सवाल भी उठता था कि इतने छोटे छोटे इंसान होते भी हैं या फिर कहानियों में ही इनका जिक्र मिलता है। आपका सवाल एकदम जायज है क्योंकि इतने छोटे इंसान तो होते ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराएंगे जिसके बाद बनों को लेकर आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। अब से करीब 150 साल पहले ईरान के एक गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव का नाम है माखोनिक जो कि ईरान अफगानिस्तान से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है उससे करीब 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। 2005 में खुदाई के दौरान इस गांव से एक मम्मी मिली थी जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। इस मम्मी के मिलने के बाद यह यकीन पुख्ता हो गया कि इस गांव में बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि यह मम्मी समय से पूर्व पैदा हुए किसी बच्चे की भी हो सकती है जिसकी 400 साल पहले मौत हुई होगी। वह इस बात पर विश्वास नहीं करते कि माखू गांव के लोग बौने थे। दरअसल माखू ईरान के दूर दराज का एक सूखा इलाका है। यहाँ चंद अनाज, जौ, शलजम, बेर और खजूर जैसे फल की ही खेती होती थी। इस इलाके के लोग पूरी तरह से शाकाहारी थे। शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वह इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाते थे। यही वजह थी कि यहाँ के लोगों का शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता था। ईरान में चाय का चलन बड़े पैमाने पर है लेकिन माखोनिक गांव के लोग चाय का सेवन अपनी शान के खिलाफ समझते थे। माना जाता था कि जो लोग अफीम का नशा करते थे वही नशेड़ी चाय भी पिया करते थे। माकुरा के दीगर आबादी वाले इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ था। कोई भी सड़क इस गांव तक नहीं आती थी।
लेकिन 20वीं सदी के मध्य में जब इस इलाके तक सड़कें बनाई गई, गाड़ियों की आवाजाही इस गांव तक पहुंची, तो यहाँ के लोगों ने ईरान के बड़े शहरों में आकर काम करना शुरू किया। बदले में वह यहाँ से चावल और मुर्गे अपने गांव लेकर जाते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का खान पान बदलने लगा। नतीजा यह हुआ कि आज इस गांव के करीब 700 लोग औसत लंबाई वाले हैं। लेकिन इस गांव में बने पुराने 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई वाले घर आज भी इस बात की याद लाते हैं कि कभी यहाँ बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। नंबर 4, शनिशिंगणापुर एक ऐसा गांव जहां घर के मुख्य दरवाजों में नहीं लगाए जाते, ताले बैंकों में भी नहीं लगता। कभी लॉक शनिशिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका के एक गांव का नाम है। यह गांव भगवान शनि के अपने लोकप्रिय मंदिर के लिए जाना जाता है, श्री शनेश्वर देवस्थान। शनिशिंगणापुर सिंगनापुर एक जीवित मंदिर है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है। इसका मतलब है कि इस मंदिर के देवता अभी भी यहाँ मौजूद है। वह अभी भी काले पत्थर में रहते हैं। एक कारण यह भी है कि यह मंदिर भारत के लगभग हर हिस्से में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के देवता स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ है कि कुछ भी चीज खुद से उभरी हुई। यह सत्य है कि भगवान शनि स्वयं काले पत्थर के रूप में पृथ्वी से अवतरित हुए थे। खैर, शनि भगवान कब काली मूर्ति के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुए, इसका सही समय कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को यह काली मूर्ति मिली थी। शनिशिंगणापुर को विश्व स्तर पर एकमात्र गांव के रूप में जाना जाता है जहां घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाए जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि गांव में चोरी भी नहीं होती। यहाँ तक कि गांव में राष्ट्रीयकृत यूको बैंक की शाखा के भी दरवाजों पर ताले नहीं लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव द्वारा सुरक्षित गांव में चोर चोरी नहीं कर सकते, और जो कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है उसे दैवीय दंड मिल जाता है। नंबर 3, खैट पर्वत परियों का गांव इस पहाड़ पर रहती है। असली की परियां यहाँ आवाज की तो बना लेती है, अपना क्या आपने कभी परियों का देश देखा है? नहीं तो यहाँ देखिए। लेकिन अगर यहाँ आकर सावधानी नहीं बरती तो परियां आपको अपना बना लेंगी और आप वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड के एक पर्वत की। उत्तराखंड देश विदेश के लाखों लोगों की आस्था का ही केंद्र रहा है। यहाँ के कोने कोने में कई रहस्य छिपे हैं। एक ऐसी ही जगह है खैट पर्वत। कहते हैं कि यहाँ अप्सराओं का वास है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। टिहरी जिले में स्थित खैट पर्वत पर बने खैट खाल मंदिर में अप्सराओं का प्रमुख निवास स्थल है। गढ़वाल क्षेत्र में वन देवियों को आरी मांत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आंच हरिये को जो लोग पसंद आते हैं वे उन्हें मूर्छित करके अपने पास रख लेती हैं और अपने लोक में ले जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आवाज करना प्रतिबंधित है, नहीं तो छर यहाँ आपको अपना बना लेंगी। खैट पर्वत के चरण स्पर्श करती भिलंगना नदी का दृश्य देखते ही बनता है। खैट गुंबद आकार की एक मनमोहक चोटी है। इस पहाड़ के आसपास कोई और पहाड़ नहीं है, इसलिए विशाल मैदान में स्थित यह अकेला पर्वत अद्भुत दिखाई देता है। कहा जाता है कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 परियों का वास है। माना जाता है कि यह 9 बहनन है जो आज भी यहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में यहाँ निवास करती है। अगर आपको इसके रहस्य के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। इसके ऊपर नंबर 2, स्वाला गांव। उत्तराखंड का स्वाला गांव जहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड का शापित गांव स्वाला गांव जहाँ आज भी भटकती है आत्माएं। लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला गांव स्वाला की कहानी जितनी रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं देते। आखिर क्यों है? ये गांव भूतों का गांव किसी जमाने में जहाँ लोगों से रौनक रहती थी, वही आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 से पहले यह गांव भी आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नजर इस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इसमें मौजूद जवान गांव वालों को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूट कर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन गांव वालों का यह कृत्य उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस घटना के बाद इस गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने उन मृतक सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहाँ उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस गिरने की घटना सही है। लेकिन गांव के खाली होने का कारण
कोई भूत ना होकर गांव का विकास ना होना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नंबर 1, होम फील्ड इंग्लैंड। इस गांव में आ रही रहस्यमयी आवाज, खौफ में जी रहे हैं लोग। रहस्य का आज तक नहीं चला पता। यह रहस्यमय गांव इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ के लोगों को अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। दरअसल इस गांव में रात दिन एक अजीबोगरीब आवाज आती है। इस आवाज ने सालों से लोगों के सुकून को छीन रखा है। इस रहस्यमय गांव का नाम होम फील्ड है, जहाँ पर आप रहस्यमय आवाज को आसानी से सुन तो सकते हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह आवाज कहाँ से आती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। हमिंग वाले आवाज के पीछे की वजह क्या है, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं तलाश पाया है। इस आवाज का सोर्स क्या है, सालों से ये जानने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्राधिकरण ने इस आवाज के सोर्स का पता लगाने के लिए एक कंसल्टेंट भी रखा था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह आवाज वॉशिंग मशीन या डीजल इंजन के चलने की तरह होती है। लगातार गांव में इस तरह की आवाज आने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह आवाज सुनकर उनके दिमाग की नस फटने लगती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रहस्यमयी आवाज से लोग कान और दिमाग पर दबाव महसूस करते हैं। साल 2019 में लोगों ने ये रहस्यमयी आवाज सुनी थी। इसके बाद गांव वालों ने स्थानीय प्राधिकरण से इसकी शिकायत की। इसके बाद अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यह आवाज कहां से आती है। इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।